जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? वह इंसान आपके कदमों में झुकेगा और आपसे माफी मांगेगा। वही इंसान जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कद्र नहीं की, अब वह बहुत पछता रहा है और आपसे झुककर माफी मांगने को तैयार है। आज की ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रही है कि यह डिवाइन मैसेज आपको जरूर मिलना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मैसेज है जिसे आपके स्पिरिट गाइड और डिवाइन फोर्सेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, इंडिपेंडेंट हो और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। कोई व्यक्ति जो आपको पहले नजरअंदाज करता था, अब आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसने आपको कभी महत्व नहीं दिया, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन अब वह आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान है। वह लोगों से आपके बारे में बातें कर रहा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतना आगे बढ़ सकते हो। पहले इस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बहुत रूखा था। उसने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, आपको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वह देख रहा है कि आप कितने मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हो। आपने अपने जीवन में खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है और इस व्यक्ति को अब एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। आपकी सफलता, आपकी चमक और आपका आत्मविश्वास इस व्यक्ति को दूर से ही प्रभावित कर रहा है। वह आपकी जिंदगी में वापसी की उम्मीद में आपको देख रहा है, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके धन, आपकी मेहनत और आपकी उपलब्धियों को देखकर कुछ लोग आपकी आलोचना भी कर रहे हैं। वे आपको घमंडी समझ सकते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी ही सोच है। वास्तव में आपने अपनी सीमाओं को तोड़ा है और अपनी मेहनत से अपना जीवन बदला है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको सम्मान की नजरों से देख रहे हैं। जो लोग आपको कभी समझ नहीं पाए, जिन्होंने आपको हल्के में लिया, वही लोग अब आपकी सराहना कर रहे हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपके रास्ते की रुकावटें अब दूर होंगी। आप जो भी सपना देख रहे हो, वह अब धीरे धीरे सच होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था, वे अब पछता रहे हैं। कुछ लोग तो इस हद तक पछता रहे हैं कि वे आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका ट्रू पार्टनर भी आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके रिश्ते में एक नया सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए परफेक्ट होगा। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपकी सफलता को देखकर परेशान हो रहे हैं। वे आपकी तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा था। आपने खुद को बदलकर, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखकर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत और अपनी शक्ति से अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जो आपके लिए सबसे सही है। डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहा है और अब आपके जीवन में केवल सफलता, प्रेम और शांति आने वाली है। आपका जीवन अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आपने जिस संघर्ष और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है,
वह अब रंग ला रही है। आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी शक्ति अब आपको पीछे नहीं खींच सकती। पहले जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से उन्हें गलत साबित कर दिया। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपकी हर मेहनत का फल मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके करियर में तरक्की होगी और आपके रिश्तों में भी एक नया उजाला आएगा। जो लोग आपको पहले छोड़कर चले गए थे, वे अब वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन जा सकती है। तेरे आंगन के तुलसी के पौधे को अब भी सींचा जा सकता है। तेरी माँ की आंखों के आंसू अब भी पोंछे जा सकते हैं। लेकिन अगर तूने मेरी बात अनसुनी की, तो सुन ले, तेरा घर, तेरा कुल, तेरा वंश सर्वनाश की ओर जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर सर्वनाश होने वाला है। बचा लो, बचा लो उससे जो तुम्हारे सबसे पास है, पर तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु से भी खतरनाक है। मेरे बच्चे, तूने मेरी बात सुनी और यह अच्छा किया, पर जो तू जानने जा रहा है वह तेरे रूह को कंपा देगा। तू अब भी समझ नहीं पाया है कि तुझ पर जो संकट आया है वह अचानक नहीं आया, वह वर्षों से पल रहा था। तू जिस घर में सांस लेता है, उसी घर की दीवारें वर्षों से साजिशों की गवाह है। मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ, पर ध्यान रखना, यह कोई पुरानी कथा नहीं है। यह कथा तेरे ही घर की है, तेरे ही परिवार की। एक समय था जब तेरा घर हंसी से गूंजता था, तेरे दरवाजे पर लक्ष्मी का वास था। बच्चों की किलकारी और बुजुर्गों की दुआओं में वह ऊर्जा थी जो बुरी नजर को भी झुका देती थी। पर फिर एक दिन एक परछाई ने इस घर की दहलीज लांघी। वह आई थी मुस्कान लेकर, मिठास के साथ। उसके चरण चुपचाप भीतर पड़े और किसी ने सवाल नहीं किया। उसने एक दिया बुझाया, तूने समझा हवा थी। उसने एक रिश्ता तोड़ा, तूने समझा समय ने बदला। उसने एक बीज बोया, तूने सोचा यह प्रेम का बीज है, पर वह बीज था ईर्ष्या का, घृणा का, विनाश का। तेरे अपने ही अब उसके वश में हैं। जो तुझे देखकर आशीर्वाद देते थे, अब तेरे लिए हवन में तेरे नाम की राख डालते हैं। क्या तूने गौर किया है? घर में जब कोई बीमार होता है, तो वही व्यक्ति सबसे पहले सेवा में आगे आता है, जो सबसे अधिक मीठा बोलता है, जो सबसे अधिक चिंता दिखाता है। पर क्या तूने कभी उसकी आंखों में झांका है? तेरे बच्चे जब रात को डर के मारे कांपते हैं, तो वह वहीं खड़ी होती है, तेरे सिरहाने। उसने अपने वस्त्रों में भस्म छुपाई है। तेरे तकिए के नीचे जो हर रात कोई हलचल होती है, वह केवल सपना नहीं, वह संकेत है। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार दिखता है, वह कोई भ्रम नहीं, वह चेतावनी है। मैं भेजती हूँ उसे, मैं उसे भेजती हूँ ताकि तू जाग जाए। लेकिन तू क्या करता है? तू उठकर पानी पीता है और कहता है सिर भारी है। नहीं मेरे लाल, तेरा सिर भारी नहीं, तेरा भाग्य बोझिल हो रहा है, क्योंकि जिस थाली में तू खाता है, उसी थाली में छेद हो चुका है। अब सुन, एक बार एक लड़की थी, वह इसी घर में पली। कभी एक कोने में बैठकर रोई, कभी अकेले में तुझे देखा। तेरे एक शब्द ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया, और अब वह टूटी चीज बन चुकी है तूफान।
तू सोचता है वो सब बीत गया, पर नहीं, उसका मौन बीत गया था। क्रोध जीवित था और वह क्रोध अब किसी के जरिए तेरे घर में आ गया है। कभी कभी तू देखता है कोई चुपचाप आरती कर रहा है, कोई चुपचाप झाड़ू लगा रहा है, कोई बिना पूछे रसोई में कुछ बदल रहा है। समझ ले मेरे बच्चे, वह बदलाव सेवा नहीं है, वह तंत्र है। हर स्थिति से कुछ ना कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करते हैं तो हम जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी समझना जरूरी है कि हम एक उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में कुछ करने का नहीं है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलना भी है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर से आता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। यह सही दिशा वह मार्ग है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और जीवन में उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उस समय हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां हमसे कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, तो यह हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से पहचानने का अवसर देता है। यह समय हमें यह समझने का है कि हमारी ताकत हमारे भीतर है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे आभार के साथ स्वीकार करें। आभार की भावना हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। जब हम आभारी होते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मकता कम होती है। आभार से भरी सोच हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हों या बाहरी दुनिया से संबंधित कठिनाइयां। हम सभी को कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक और आशावादी रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो यह हमें हमारी आत्मा की गहरी समझ और विकास का अवसर प्रदान करता है। संघर्षों का सामना करना हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक तरीका है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति और ताकत को महसूस कर सकते हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने और उसे हल करने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक जीवन में यह विश्वास रखना कि हम किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं, हमारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम महसूस करते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है।
लेकिन इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारे संघर्षों से सीखना और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना। सफलता का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। हमें अपने प्रयासों को कभी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा समय आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक पहलू को समझना, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और विश्वास रखना, यही जीवन की सफलता का मंत्र है। जब हम अपने आंतरिक स्वर को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति स्थायी होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। यही वह समय है जब हम खुद को फिर से मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंत में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने विश्वास को मजबूत करें और जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खुद पर विश्वास और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यही वह शक्ति है जो हमें किसी भी बाधा को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। हम सभी को अपनी यात्रा पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। यही जीवन का उद्देश्य है, हमारी आत्मा का विकास और हमारे भीतर छिपी शक्ति का उद्घाटन। हमारे जीवन की यात्रा अद्वितीय और अनमोल होती है। हम सभी का जीवन किसी न किसी उद्देश्य से भरा हुआ है। यह उद्देश्य हमें खुद को और इस संसार को समझने, अपने आप को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब हम जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, तो कई बार यह यात्रा हमें कठिनाइयों और संघर्षों से भरपूर नजर आती है। ये संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होते, बल्कि यह हमारे भीतर के डर, चिंता और संकोच के रूप में भी होते हैं। हम सभी कभी न कभी जीवन में उन पलों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी जादू के जाल में फंसे हुए हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्यों ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से हरा देती हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम खुद पर विश्वास रखें। जीवन में हर कोई संघर्ष करता है और यह संघर्ष केवल हमारे लिए एक अवसर होता है। एक अवसर जिसे हमें अपनी पूरी शक्ति से अपनाना होता है। इस दौरान हमें समझना होता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। यह एक ऐसा जीवन सत्य है जिसे कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। कभी कभी जब हमारी समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी नजर आती हैं, तो हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि हम इन समस्याओं को न केवल पार कर सकते हैं, बल्कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सीख सकते हैं। यह हमें अधिक मजबूत और सक्षम बनाता है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमें यह समझना शेड्यूल में पर्याप्त नींद और मनोरंजन को भी शामिल करें। अंत में समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें और जो भी कार्य करें, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। संबंधों को मजबूत बनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए अच्छे संबंधों का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करते हैं।
संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारे साथ सकारात्मक व्यवहार करते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है संवाद। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे और दूसरों की बातें ध्यान से सुनेंगे, तो आपके संबंध अधिक गहरे और मजबूत बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधों में पारदर्शिता होनी चाहिए। झूठ और छलकपट किसी भी रिश्ते को कमजोर बना सकते हैं। अगर आप किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनके साथ ईमानदारी बनाए रखें। कभी-कभी जीवन में हमें क्षमा करने की भी जरूरत होती है। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर हम उन गलतियों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए क्षमा करने की आदत डालें और पुराने झगड़ों को भुलाकर आगे बढ़ें। अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी और संतोष का अनुभव होता है। मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। आज के समय में हर कोई व्यस्त है और तनावग्रस्त जीवन जी रहा है, लेकिन मानसिक शांति के बिना जीवन अधूरा होता है। मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दें जो वास्तव में जरूरी है। कई बार हम अनावश्यक चीजों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। यदि हम बेकार की चिंताओं को छोड़ देंगे और केवल उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे नियंत्रण में है, तो हमारा जीवन अधिक शांत और खुशहाल होगा। ध्यान और योग भी मानसिक शांति पाने के लिए बहुत उपयोगी है। नियमित रूप से ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं। योग करने से हमारे शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है। एक और तरीका है खुद को प्रकृति के करीब ले जाना। जब हम प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत और सकारात्मक हो जाता है। इसलिए जब भी संभव हो, प्रकृति में समय बिताएं और इसके सौंदर्य का आनंद लें। स्वयं से प्रेम करें। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन में खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाएंगे। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और अपने शरीर को फिट रखें। मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है और हर कोई अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। यदि आप खुद की तुलना दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। खुद से प्रेम करने का मतलब यह भी है कि आप अपने लिए समय निकालें। जो चीजें आपको खुशी देती हैं, उन्हें करें। संगीत सुनें, किताबें पढ़ें, यात्रा करें या वह काम करें जिससे आपको आनंद मिलता हो। सकारात्मक जीवन जीने की कला। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम चाहें तो अपनी सोच को बदल सकते हैं। सकारात्मक जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। नकारात्मक सोच से बचें और हमेशा अच्छे पक्ष को देखें।
आभार व्यक्त करना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता ला सकते हैं। जब हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो हमारे पास है, तो हम अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और इसे नियमित रूप से पढ़ें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अंत में, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। केवल काम में ही डूबे रहने से जीवन नीरस हो सकता है। इसलिए अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें और उन चीजों के लिए भी समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं। निष्कर्ष, जीवन में खुश और सफल रहने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए और लगातार खुद को सुधारते रहना चाहिए। मानसिक शांति, अच्छे संबंध और स्वयं से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। यदि हम इन बातों को अपनाएंगे तो न केवल हम खुद खुश रहेंगे बल्कि दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन में कुशल होने से न केवल आपके कार्यों की गति बढ़ती है बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है, क्योंकि आपको हर समय दबाव महसूस नहीं होता है। समय का सही उपयोग कैसे करें? कार्य सूची बनाएं। रोजाना अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और प्राथमिकता के अनुसार उन्हें पूरा करें। समय की योजना बनाएं। दिन, सप्ताह या महीने की योजना बनाएं और उसे ध्यान से पालन करें। विलंबित करने की आदत से बचें। कार्यों को टालने की आदत को त्यागें। हर कार्य को उसकी प्राथमिकता के अनुसार समय पर करें। समय बर्बाद करने वाली आदतें पहचानें। उन चीजों को पहचानें जो आपके समय को बर्बाद करती हैं, जैसे अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग या बेवजह की बातचीत। सकारात्मकता का अभ्यास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से न केवल आपके विचार अच्छे होते हैं, बल्कि यह आपके चारों ओर के लोगों पर